मानस श्रृंखला में आज का विषय संयोग। जिस दिन व्यक्ति पैदा होता है उसी दिन उसकी जीवन कुंडली बन जाती है। उसे जीवन यात्रा के किस दौर से गुजरना है, कब क्या होना है आदि सब तय हो जाता है। फिर भी पूरी उम्र तक व्यक्ति अपनी इच्छा से जीने का प्रयास करता रहता है, योजनाएं बनाता है, कर्म करता है और प्रयास करता है कि विधाता का लिखा कुछ टाल सके। होता क्या है इस पर विचार करके देखें तो जीवन क्रम को चलाने का, जीवन में दिशा मोड़ने का कार्य संयोग से होता है। बहुत से व्यक्ति संयोग से मिल जाते हैं, उनका प्रभाव हमारे जीवन में उतरता है, किंतु हमें उसका अर्थ समझ में नहीं आ पाता। अनेक बार हमें कई टेलीफोन सुनने पड़ते हैं जो हमारे कतिपय इच्छित कार्यों को पूरा करने में मदद करते हैं या हमारे कार्यों से संबंधित होते हैं। ये सब हमारी मर्जी से नहीं होता, हम चाहते हुए अथवा अनचाहे ही इन संयोगों के माध्यम से अपना जीवन क्रम बदल बैठते हैं। कौन बनाता है संयोग? कैसे शादी के लिए जाता हुआ दुल्हा दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है? कैसे घर में चोरी हो जाती है और अनेक इच्छाएं दबकर रह जाती है? कैसे व्यक्ति अचानक बीमार पड़ जाता है? कैसे 50 वर्ष का कुंवारा रहकर भी किसी व्यक्ति का अचानक शादी का मानस बन जाता है? कैसे अचानक बड़े पुरस्कार व्यक्ति का जीवन धरातल रातों रात बदल देते हैं? सबका एक ही उत्तर है, संयोग। संयोग को इस सृष्टि क्रम का भाग ही कहा जा सकता है। व्यक्ति की इच्छाओं या विचारों से इनका कोई लेन देन नहीं होता, जो होना होता है वही होता है। ये सब देखकर आपकी बुद्धि जवाब दे जाएगी। जीवन से जुड़े सुख दुख के पीछे संयोग भी एक बड़ा कारण है। ये जीवन का अभिन्न अंग भी है। व्यक्ति सृष्टि का अंग है, उसके पिछले जन्म के कर्म भी इन संयोगों के पीछे कारक का काम करते हैं। पिछला जन्म ही तो इस जन्म का कारण है, यही भारतीय दर्शन है। आज के वैज्ञानिक भी इस तथ्य को मानते हैं कि व्यक्ति के जन्म के साथ ही पिछले जन्म के संस्कार उसके जीवन को प्रभावित करने लग जाते हैं। उसके अवचेतन मन में इन संस्कारों की छाप होती है, भले ही उसके बाहरी स्वरूप में वे दृष्टिगोचर नहीं हो पाए। अवसर आने पर उनका प्रभाव दिखाई देने लगता है। आप किस प्रभाव से अपने परिवार में जन्म लेते हैं और कौन आपके चारों ओर जीते हैं, ये सब नियत सृष्टि क्रम में होता है। कौन आपको किस रूप में प्रभावित करेगा, सुखी करेगा या नहीं, ये भी तय होता है। इसके अलावा आपके बचपन के संस्कार भी जीवन पर्यंत आपके साथ चलते हैं। सभी संयोग इन संस्कारों को प्रभावित करते हैं, आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। आप डायरी लिखना शुरू करें। प्रातः उठने से लेकर रात को सोने तक कौन कौन से संयोग आपके सामने आए, कौन कौन आपसे मिला, किस प्रकार के फोन आए, किसने किए, किस काम से किए, क्या घटनाएं हुई इत्यादि। आपके प्रतिदिन के कार्यकलापों से क्या हुआ और संयोग ने भावी जीवन में क्या कर दिखाया, आपको शीघ्र ही अनुमान हो जाएगा। इस प्रकार हमारे कर्म की भूमिका भी हमारी समझ में आ जाएगी।